एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ग्राउंड जीरो से लगातार मिल रहे सबूतों और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन आने वाले सर्दियों में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है। चीन के अखबार में भारत को धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि अगर भारत एलएसी पर पीछे नहीं हटा तो चीन के सैनिक पूरी सर्दियों तक वहीं पर डटे रहेंगे। चीन की यह गीदड़ भभकी ऐसे वक्त में आई है जब भारत सर्दी के मौसम में चीन की किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन की चालबाजी पर सबसे बड़ी खबर। चीन की सर्दी वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब। शी की सेना का प्लान अक्टूबर ध्वस्त। बर्फीली साजिश का भारी खामियाजा भुगतेगा चीन। एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक बार फिर भारत को धमकी दी गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चीन इस्तेमाल कर रहा है। ये दबाव की रणनीति खेल रहा है। ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चीन तुम जाड़े में बैठे रहो वहाँ पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यदि हमारे ट्रुप्स सियाचिन में -40 -50 पे सरवाइव कर सकते हैं और सियाचिन में रह सकते हैं तो -20 और -30 में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। यही नहीं, खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एलएसी पर भारत के हाथों लगातार पिटने के बावजूद चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। न्यूज 18 के पास चीन की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के उस अभ्यास की तस्वीरें हैं जिसमें चीन की सेना सर्द हालात में भारत से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। चीन की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रचंड सर्दी में चीनी सेना की साजिश बेनकाब। छद्म हथियारों से धोखा देने की कोशिश। भारत के साथ चीन का चिटिंग वॉर। न्यूज 18 के हाथ लगा चीनी सेना का ये वीडियो उस धोखे की बानगी है जिसे चीन अक्सर अंजाम देता रहा है। लेकिन इस बार भारत के सामने चीन की हर एक साजिश एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का ये वीडियो उस तैयारी की ओर इशारा कर रहा है जिसमें भारत को धोखे में रखकर चीन की सेना अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहती है। चीन के इस फाइटर जेट को देखिए। ये फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा से भरा एक गुब्बारा है। इसी तरह चीन के इस टैंक को भी देखिए। ये टैंक चीन के छद्म साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। दरअसल चीन ये सब कुछ आने वाली सर्दियों के लिए कर रहा है क्योंकि एलएसी के जिन इलाकों में तनाव बना हुआ है वहां अक्टूबर महीने में मौसम तेजी से बदलने वाला है। अक्टूबर महीने में लेह का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। अक्टूबर महीने में लद्दाख का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अक्टूबर महीने में सियाचिन में -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। यही वजह है कि चीन ने अभी से ही एलएसी पर सैनिकों और हथियारों का भारी जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने भीषण सर्दी का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर भी बना लिए हैं। सूत्रों के हवाले से इस बात की भी खबर आ रही है कि एलएसी पर चीन के सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया गया है। टैंक और ट्रक पर तैनात तोप भी चीनी सेना की तरफ से तैनात कर दी गई है। सर्दियों में एलएसी पर बने रहने के लिए खास तरह के तंबू भी बनाने शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, रात में सीमा पर चीन की तरफ से सैन्य अभ्यास भी किया जा रहा है। लेकिन चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां भी ऐसी हैं जो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकती हैं। न्यूज 18 की टीम
पूर्वी लद्दाख में LAC के उस इलाके में पहुंची जहां 3 महीने से चीन के साथ तनाव बना हुआ है। गलवान, देपसोंग और पैंगोंग में 3 महीने से लगातार हालात वैसे ही बने हुए हैं। जहां चोटियों पर बर्फ जमी है, वहां चीन से तनाव की गर्मी महसूस हो रही है। भारतीय जवानों की इस दौरान चीन के सैनिकों से झड़प भी हुई, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस तरह की जंग आसान नहीं है। कड़ाके की सर्दी में जवान देश की सीमा की सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद है। सर्दी से बचाव के लिए जवानों के पास वहां खास टेंट है, जिनमें 8 से 10 जवान रहते हैं और सर्दी से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही जवानों को खास तरह के जैकेट, जूते और कपड़े दिए जाते हैं, जो बर्फ में काफी मददगार साबित होते हैं। भारत की फौज कड़ाके की ठंड में भी सीमा के पास की चौकियों पर निगरानी में कोई चूक नहीं बरतना चाहती। चीन को बैकफुट पर धकेल चुके भारतीय फौजी अब कुदरत से भी लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स सियाचिन -40, -50 में अपना नौकरी कर चुके हैं, वहाँ उनका अनुभव है। तो पूरा इक्विपमेंट तो हिंदुस्तान के फौज का थल सेना का टेस्टेड है कि सब 0 टेम्परेचर में कैसे सरवाइव करना है, कैसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है, क्या क्या समस्याएं होती है, उसका समाधान क्या है, कौन इक्विपमेंट इफेक्टिव है, कौन इफेक्टिव नहीं है, किसकी मेल फंक्शनिंग हो जाती है सब 0 टेम्परेचर के वजह। ये सब तो सब ज्ञान हिंदुस्तान के थल सेना को ट्रुप्स को है, क्योंकि सियाचिन में तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं। क्या यही अनुभव चीन के पास है? नहीं। चीन भले ही बातचीत की आड़ लेकर भारत के साथ लगातार विश्वासघात करना चाहता हो, लेकिन इस बार भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी पूरी कर चुका है। क्योंकि जो चीन LAC पर लगातार भारत को उकसाने का काम कर रहा है, वही चीन अब सर्दियों में भारत से एक बार फिर मुंह की खाने को तैयार बैठा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 3 महीने से LAC पर तनाव के हालात बने हुए हैं। गलवान घाटी में भारत से मुंह की खाने के बाद चीन इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि बार बार भारतीय सीमा पर कब्जे की साजिश रच रहा है। लेकिन चीन इस बात को लगातार भूल रहा है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है उसके उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ना तो भारत अब पहले वाला भारत है और ना ही भारत के पास किसी तरह के संसाधन की कोई कमी है। इतना ही नहीं, जिस सर्दी वाली साजिश को लेकर चीन लगातार भारत को धमका रहा है, चीन को उसी साजिश का जवाब देने की तैयारी भी भारत पहले ही कर चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। सर्दियों में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। 20,000 फीट की ऊंचाई पर कांप उठेगी चीनी सेना। ग्राउंड जीरो से इस वक्त न्यूज़ 18 के पास बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना लद्दाख सेक्टर में आने वाली कड़कड़ाती सर्दियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हर हालात का मुकाबला करने के लिए LAC पर भारतीय जाबाज तैनात। सर्दी से मुकाबला करने के लिए 35,000 जवानों की तैनाती। भारत की अनुभवी फौज चीन के सैनिकों को करेगी चित। जिन बर्फीले इलाकों के लिए चीन अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है, उन इलाकों में भारतीय सैनिकों के हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे इलाकों के ऊपर सबसे पहले लड़ाई होती है सर्वाइवल की। जो सेना वहां पर सर्वाइवल की लड़ाई जीत जाएगी, वही सेना वहां पर टिक सकती है। चीनी सेना ने अभी तक कभी भी ऐसी ऊंचाई वाली पहाड़ियां नहीं देखी हैं। वहां पर लड़ना तो क्या, उन्होंने युद्ध अभ्यास भी बहुत कम किए होंगे ऐसी ऊंचाइयों के ऊपर। खासकर सियाचिन, यहां कहते हैं ओनली ईगल्स डेयर। बहुत ही दृढ़ शक्ति और फौलादी तन और मन वाले सैनिक ऐसी जगहों पर जी सकते हैं, जिसके लिए भारतीय सेना अपने सैनिकों को तैयार करती है।
सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में भारतीय सेना की तरफ से ऐसे जवानों को तैनात किया जाता है जो किसी भी हालात का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये जवान दिमागी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी तरह के हालात इनका मनोबल नहीं तोड़ सकते। एलएसी पर तनाव के बीच न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की खबरें दे रही है और सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जो चीन पूरी सर्दियों में भारत के खिलाफ डटे रहने की बात कह रहा है, भारत ने इसी चीन को सबक सिखाने के लिए जाबाजों की एक ऐसी टोली तैयार की है जो कि अपने अनुभव और रणकौशल के चलते चीन के किसी भी मंसूबे को आसानी से ध्वस्त करने के लिए तैयार है। इसके ठीक उलट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में जिन सैनिकों की तैनाती की है वो चीन के अनिवार्य भर्ती कार्यक्रम के तहत सिर्फ 2 से 3 साल के लिए सेना में आए। इसके बाद चीन के ये सैनिक अपनी आम जिंदगी में लौट जाएंगे। चीन के इन सैनिकों के पास ना तो लंबे वक्त तक हाड़ कपाने वाली सर्दी झेलने की आदत है और न ही भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीन के सैनिकों का मनोबल ही मजबूत है। और सियाचिन जैसे इलाके में जहां प्रचंड सर्दी पड़ती है वहां सैनिकों का हुनर और मनोबल ही सबसे ज्यादा काम आता है। ऐसे अल्टीट्यूड के ऊपर बुलेट भी अलग से बिहेव करती है, जिसे बुलेट ड्रैग के नाम से कहा जाता है। टैंकों और गाड़ियों का इंजन स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत पेश आती है, फील्ड रिपेयर्स करने में बहुत मुश्किल होता है। हथियारों के जो स्टील के पार्ट्स होते हैं या लोहे के पार्ट्स होते हैं, अगर उनको नंगे हाथ से टच कर दिया जाए तो वहीं पर उनके साथ जकड़ जाते हैं। बहुत दुविधा होती है ऐसे इलाके में लड़ने के लिए, और ऐसे इलाके में वही सेना लड़ सकती है जो वहां पर रही हुई हो और जिसको वहां पर लड़ने की तकनीक मालूम हो। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इस बार तैयारियां ऐसी की गई है जो चीन की किसी भी चुनौती का न सिर्फ सामना कर सकती है कि चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब भी दे सकती है। ग्राउंड जीरो से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सभी सैनिकों को प्रचंड ठंड से बचने के लिए पोर्टेबल केबिन दिए गए हैं। जिन सैनिकों के लिए बंदोबस्त कराए गए हैं वो इससे पहले पूर्वी लद्दाख और सियाचिन में भी तैनात रह चुके हैं। इन सैनिकों को लंबे समय तक ठंड में डटे रहने का अनुभव है और ये मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल भारतीय जाबाजों को ऐसे हालातों से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जाती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। इन जवानों के सामने 11 हफ्ते की ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा जाता है। ट्रेनिंग के लिए इन 77 दिनों में इन्हें बेहद कठिन मुसीबतों को पार करना होता है, जिनमें से 49 दिन इन जवानों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बचे हुए 28 दिन इन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। हौज की ट्रेनिंग उन जवानों के लिए होती है जिन्हें भविष्य में सबसे ऊंचे और सबसे दुर्गम रण क्षेत्र में तैनात किया जाता है। इस माहौल में ढलने के लिए न सिर्फ समय बल्कि विज्ञान भी लगता है। इस माहौल में खुद को ढालने की चुनौती किसी अगर आम इंसान से पूछें तो उसके लिए पहाड़ जैसी हो सकती है, लेकिन 6 दिन में ही ये जवान अपने आप को इस माहौल में ढाल लेते हैं। इन जवानों को पहाड़ों पर बहने वाली नदी की धाराओं को भी पार करना होता है। इन नदियों का पानी इस कदर ठंडा होता है कि चंद सेकंड के भीतर शरीर को सुन्न कर सकता है। ऐसे हालातों में इन जवानों को न सिर्फ लहरों की टक्कर बर्दाश्त करनी होती है, बल्कि इनकी सांस काबू करने की ताकत का भी इम्तिहान होता है। इन खूंखार नदियों को पानी में बिना उतरे कैसे पार करना है, ये भी 72 घंटे की उस ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इस दौरान इन्हें दोनों किनारों पर बंधी रस्सी के जरिए नदी को कुछ इस तरह से पार करना होता है। बैटल लोड के साथ ये लक्ष्य महज 15 मिनट के भीतर पार किया जाता है। ये ट्रेनिंग का एक ऐसा दौर होता है जिसमें इन्हें अपने शरीर की पूरी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर से पहले वो वक्त आता है जब इन्हें बर्फीले इलाकों में अपनी शारीरिक ताकत और सहनशीलता की परीक्षा देनी होती है। ये स्नो क्राफ्ट है। ट्रेनिंग के इस दौर में इन जाबाजों को बर्फीली दुनिया की मुसीबतों में खुद को साबित करना होता है। इस दौरान इन्हें -30 से -70 डिग्री के बीच रहना सिखाया जाता है। ये देखा जाता है कि एक जवान कितनी देर तक इस तापमान को बर्दाश्त कर सकता है।
इसी पड़ाव में जवान मेटल स्पाइक्स यानी धातु के कांटेदार जूतों के साथ पहाड़ों पर चढ़ना सीखते हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के इस दौर में इन्हें 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना होता है। जाहिर है भारत के पास न सिर्फ युद्ध का लंबा अनुभव है, बल्कि भारत के जाबाजों की ट्रेनिंग भी ऐसे माहौल में होती है जहां उनका सामना कुदरत के सबसे बेरहम चेहरे से कराया जाता है। यही वजह है कि अगर चीन इस बार भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल करेगा तो उसकी क्या हालत होगी ये वो सोच भी नहीं सकता। भारत अपनी सेनाएं सियाचिन में रखता है। किस प्रकार भारत अपनी सेनाएं कारगिल की बर्फीली चोटियों पर रखता है, किस प्रकार हमारे सैनिक वहां पर दृढ़ रहकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं और किस प्रकार हमारे सैनिकों ने न सिर्फ सियाचिन जीता था बल्कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी दुश्मन को हराकर पहाड़ियों को वापस लिया था। ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि अगर आज चुशूल के इलाके में या पांगसो के इलाके में या ईस्टर्न लद्दाख में उन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर, उन ऊंची बर्फीली सर्दीली पहाड़ियों के ऊपर अगर लड़ाई होती है तो पलड़ा यकीनन भारतीय सेना का भारी होगा। इतना ही नहीं, वैश्विक तौर पर कई देशों से घिरा चीन अगर आने वाली सर्दियों में भारत के खिलाफ युद्ध की आग को भड़काता है तो भारत के साथ उसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन एक ऐसे अंजाम से गुजरेगा जिसकी कीमत चीन में आने वाली पीढ़ियों तक को चुकानी पड़ सकती है।